हेलो बच्चों, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंजरी पुस्तक की धीरे धीरे पढ़ते हुए, तेजी से समझते हुए आ गए हैं हम अपने पाठ 21 की ओर, जो कि है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। इनका नाम आपने सुना होगा और इनके बारे में आज आप जानेंगे। तो करते हैं शुरू इस पाठ को। इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे आप व्याख्या और ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने भारत के लिए एक दार्शनिक का काम तो किया ही किया, साथ में स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जागरूक बनाने का, उनके अंदर स्वतंत्रता की इच्छाएं जगाने का, स्वतंत्र होने का भाव जगाने का प्रयास किया था। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न का पुरस्कार, जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, दिया गया है। तो इनका जो पूरा नाम है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी। तो हम जानते हैं कैसे पढ़ा, कब पढ़ा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पाठ को। आप मेरे इस तरफ जो एक फोटो देख रहे हैं, आप जो चित्र देख रहे हैं, इसके द्वारा आप इनका एक चित्र देख सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। भारत के ये महापुरुषों के नाम तो अक्सर बच्चों को पता होते हैं, लेकिन इनके चित्रों के माध्यम, चित्रों को कम देखने के कारण वे उन्हें पहचानते नहीं हैं। तो इनको हमें हमेशा पहचानना है। सिर्फ इस भरोसे पर नहीं रहना है कि जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा जब तो सिर्फ हम 4-5 फोटो देख लेंगे, लेकिन उससे बेहतर है कि हम इनके फोटो देखें ताकि हम इन्हें चेहरों से भी पहचान सकें। ये वो भारत के महान व्यक्तित्व हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने पाठ की ओर। प्रस्तुत पाठ में महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। जीवन वृत्त का मतलब होता है उनके जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन, कैसा उनका जीवन था, क्या किया उन्होंने। तो यहाँ पर उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे जीवन वृत्त के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं व्याख्या। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ जिस समय भारत नव जागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। यानी जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उस समय, जिस समय की ये हम बात कर रहे हैं, ये 1947 यानी 1947 के पहले की बातचीत चल रही है। जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ, वह समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण का था। यानी उस समय भारत की जनता को जागरूक बनाया जा रहा था, बौद्धिक रूप से उन्हें तैयार किया जा रहा था स्वतंत्रता के लिए। उस समय बहुत से समाज सुधारक और चिंतक, समाज सुधारक यानी समाज को सुधारने की भावना रखने वाले इन्हीं जैसे लोग, और चिंतक यानी भीड़ है इन्हीं जैसे लोग जो कि भारत के लिए लगातार सोचते थे कि किस प्रकार अपने देश को आज़ाद कराया जाए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाए, क्या योजनाएं बनाई जाए, अंग्रेज़ों को भारत से कैसे यहाँ से रफा दफा किया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें वो लोग सोचने में लगे रहते थे। तो ऐसे लोग समाज सुधारक, समाज सुधार की भावना रखने वाले लोग समाज सुधारक कहलाते हैं। और चिंतक यानी जो लगातार उसके बारे में सोचते रहें, कुछ और उनके जीवन में है ही नहीं बस सोचने के अलावा कि मुझे करना क्या है, और फिर ऐसे लोग ही दूसरों को प्रेरणा देने का काम करते थे। तो भारत देश को उनकी मूल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना लौटाने के लिए प्रयासरत थे। देखिए, जो हमारा भारत देश है, ये साधु संतों, ऋषि मुनियों का देश था। ठीक है, सोने की चिड़िया इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर, हमारी रग रग में राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना, हमारी देशभक्ति की भावना विराजमान है। और आध्यात्मिक चेतना यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, तो आध्यात्मिक चेतना को भी लौटाने का प्रयास करने वाले ऐसे लोग जो हैं, वो उस समय प्रयासरत थे। मतलब ये लगातार ऐसी कोशिशें कर रहे थे। उनमें एक इनका नाम भी माना जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय ने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी, मतलब फाउंडेशन, बेस तैयार किया उन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यानी भारत को आज़ाद कराने वाले जो महान लोग हैं, उसमें एक मोती, जो माला है हमारे देश की, उसमें एक मोती इनके नाम का भी है। ठीक है, तो महामना मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के नायक भी थे और साक्षी भी थे। यानी कि एक हीरो की भांति इन्होंने उसमें कार्य भी किया, और साथ में स्वतंत्र, एक परतंत्र देश को स्वतंत्र होते देखना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है ना। तो इन्होंने उसके ये प्रमुख साक्षी भी रहे और नायक भी रहे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में हुआ था। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माँ श्रीमती मुना देवी थीं।
इनके पिता भगवत गीता के व्याख्याकार, भगवत गीता जो हमारे 700 श्लोकों का सार, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र की भूमि में, वो 700 श्लोकों का जो सार है, उसे, उस धार्मिक ग्रंथ को हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। हर किसी के घर में ये पुस्तक, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये उपलब्ध होती है। तो उसके व्याख्याकार, यानी वो संस्कृत में है, तो उसके एक एक शब्दों को पढ़ना, उसकी व्याख्या को आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य इनके पिता किया करते थे। और कथावाचक के रूप में वे अत्यधिक प्रसिद्ध थे। अक्सर आपने भागवत कथाएं सुनी होंगी, तो ये उस तरीके की कथावाचक के रूप में भी प्रसिद्ध थे। देखते हैं आगे। मदन मोहन को हिंदू सनातन जीवन दर्शन और संस्कार अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त हुए थे। जैसे इनके पूर्वज थे, ठीक वही संस्कार इनमें भी ट्रांसफर हुए। तो इनके जो पूर्वज थे वो कैसे थे? संस्कृति के धनी व्यक्ति थे। वो अपने सभ्यता और संस्कार के लिए जाने जाते थे। तो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले, जीवन दर्शन का पालन करने वाले और संस्कारों से रची बसी पुण्यभूमि के परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर, ध्यान दें, इनके पूर्वज 15वीं शताब्दी तक कहाँ रहते थे? मालवा प्रदेश में रहते थे। और मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे। मालवा से आए थे और प्रयाग में बस गए थे। और स्थानवाची मल्लई ये लाइन ध्यान दें, मल्लई और चैबे उपनाम से ये जाने गए। उस समय ये मल्लई और चैबे उपनाम से ये लोग जाने जाते थे। फिर मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन ने मालवीय शब्द का रूप दिया। यानी जो आप मालवीय सरनेम सुनते हैं ना, इसका जो ओरिजिनल रूप था वो मल्लई शब्द था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस मल्लई शब्द को हटाकर उसकी जगह मालवीय शब्द का प्रयोग किया था। तब से सारे मल्लई जो थे, जो मल्लई जाति के लोग थे, जो सरनेम के लोग थे, वे क्या कहलाने लगे? मालवीय कहलाने लगे। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। महामना मालवीय ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करते हुए अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत का भी गहन अध्ययन किया। देखिए, भाषाएं कभी बुरी नहीं होती, भाषाओं को सीखना कभी बुरा नहीं होता। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इन सबको हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं तो इन्होंने, हर किसी ने इंग्लिश और संस्कृत का ज्ञान भी हासिल कर रखा था। और भी कई ऐसे हमारे महान लेखक, कवि आदि हैं जिन्हें हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता था। तो भाषाओं को सीखना कभी बुरा नहीं होता। अधिकतम भाषाएं हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। तो हिंदी, संस्कृत के साथ साथ हिंदी का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया और हिंदी तो में एक्सपर्ट थे, तभी तो ये हमारे लेखक और प्रमुख रूप से जाने जाते हैं उनके माध्यम से। अपने प्रमुख सेंट्रल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहां पर म्योर सेंट्रल कॉलेज से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महामना मदन मोहन मालवीय जी वैदिक यानी हिंदू धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। ठीक है, जो हिंदू धर्म है उसके जो भी सनातन नियम, कायदे, कानून थे, उनका ये बहुत ही शिद्दत से, यानी कि बहुत ही सम्मान के साथ उसका पालन किया करते थे। वे तत्कालीन भारत में, तात्कालिक मतलब उस समय जो कंडीशन थी उसके लिए, यहाँ पर तात्कालिक मतलब दैट टाइम, रिसेंटली दैट टाइम, व्याप्त समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को मानते थे। यानी उस समय जो भी समस्याएं थी उसका वो एकमात्र उपाय क्या मानते थे? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान अगर कर दिया जाएगा, जो चीज़ें लोग भूल गए हैं, जो सभ्यता संस्कार जो लोग भूल गए हैं, उनको जैसे ही उन्हें याद दिलाई जाएंगी, वो सब जो व्याप्त समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। उनका दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड, हमारा नजरिया क्या है, उनका दृष्टिकोण था कि हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा, जो हिंदू धर्म है वो दर्शन अध्यात्म को मानता है, दर्शन के द्वारा ही विश्व बंधुत्व के भाव को जागृत किया जा सकता है। क्या होता है विश्व बंधुत्व का भाव? कि सारा विश्व एक हमारा जो है वो परिवार के समान है और यहाँ पर जो हम सब आपस में हैं वो भाई बहन हैं हम सब। तो जिस प्रकार परिवार में भाई बहन रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी इस संसार में विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहना चाहिए। पूरे संसार को अपना परिवार, अपने भाई बहन मान के उनके साथ रिश्ते निभाने चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम ऐसा करेंगे तो अराजकता, किसी के साथ गलत व्यवहार, छल कपट, इसकी संभावनाएं वैसे ही कम हो जाएंगी। तो इतना उच्च विचार लेकर इन्होंने अपना जीवन जिया था।
अपने इस दिवा स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, यहाँ देखिए, अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। यानी पर्सनली अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये इन्होंने अपना जो पूरा का पूरा जीवन था वो राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में समर्पित कर दिया तथा विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की कि किसी मीटिंग में सभा में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। वो काम कौन करते हैं? वो मंत्री और नेता लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने के। लेकिन इन जैसे जो लोग थे जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वो ऐसे ही नहीं मिला होगा। इनकी प्रमुखता भारत रत्न के लिए देखिए कि इन्होंने कितना विशिष्ट कार्य किया कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, साथ ही साथ अपने विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। यानी वे बातें की जो वास्तव में संभव थी, नेचुरल बातें जो कि पूरी हो सकती थी। आसपास के परिवेश से समस्याओं को निकाला और उनका समाधान प्रस्तुत किया। सिर्फ बड़ी बड़ी ढोल वाली बातें नहीं की कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकली बातें की और उन पर कार्य भी किया। तो यहां पर इतना हमने जाना। मालवीय जी ने गंगा के अविरल प्रवाह के लिए 1914 में हरिद्वार में तथा 1924 में प्रयाग में सत्याग्रह किया। गंगा का अविरल प्रवाह मतलब गंगा की स्वच्छता, सफाई, उसके चौड़े चौड़े पाट और कंटिन्यू उसका बहाव की ओर ये सारा जल सत्याग्रह उन्होंने वहां पर किया था। उनका मानना था कि गंगा हिंदुओं की धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक है। गंगा नदी, नदियां सारी हमारी बहुत हमारे लिए पूजनीय और उपयोगी हैं, लेकिन गंगा नदी का स्थान उसमें सर्वोपरि है। शिव की जटाओं से निकली जो गंगा है वो हमें जीवन देती है। जीवन कैसे देती है? उसका जो अविरल जल है वो सदा नीरा नदी है, हमेशा उसमें पानी रहता है, हिमालय पर्वत से वो निकलती है। साथ ही साथ उसकी लंबाई इतनी है कि जाने कितनी जगहों को वो जीवन देती हुई आगे की तरफ चलती जाती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मनुष्य का जब जीवन का अंत होता है, यानी जब हिंदू धर्म के अनुसार जब उसकी चिता को जलाया जाता है तो जो अस्थि संचयन किया जाता है, एक रिवाज होता है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका अस्थि संचयन जो किया गया है तो वो अस्थि विसर्जन उसका इस गंगा नदी में ही किया जाए। आपने देखा होगा हरिद्वार, प्रयाग और गया वगैरह में इस तरीके के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा का जो समापन है वो कहाँ चाहता है? गंगा नदी में चाहता है। तो गंगा का पौराणिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है और ऐतिहासिक महत्व तो है ही। तो यहाँ पर गंगा उनकी नज़र में क्या थी? धार्मिक आस्था और विश्वास का केंद्र थी, प्रतीक थी। अतः उसकी धारा बिल्कुल प्राकृतिक होनी चाहिए। यानी गंगा की जो नेचुरल धारा है, जो प्राकृतिक उसका प्रवाह है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। मालवीय जी छुआछूत मतलब छूत अछूत की भावना रखना, अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। क्या होती थी ये भावना कि ये शूद्र जाति का है, इसको टच नहीं करना है, इसके घर के अंदर बुलाकर बिठाना नहीं है, इसने अगर कोई चीज़ छू दी तो हमें उसको नहीं यूज़ करना है। तो इस तरीके की छुआछूत की भावना जो थी, ऊंच नीच वर्ग बताना, ये इसके घोर विरोधी थे। इनको ये समझ में नहीं आता था कि जब हमने भगवान, मतलब ये बताना चाहते थे लोगों को कि जब हर मनुष्य को भगवान ने बनाया है, ठीक है, सारी दुनिया को भगवान ने बनाया, हर इंसान को भगवान ने बनाया, तो वो ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा छूत अछूत की भावना कहाँ से आ गई? हम उसको नहीं छू सकते, वो हमारे घर नहीं आ सकता, सोफे पर नहीं बैठ सकता, घर में नहीं आ सकता, वो हमारे घर के बर्तनों में खाना नहीं खा सकता। तो इस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता क्या है? तो ये इस तरीके की भावनाओं के घोर विरोधी थे। मतलब ये इस चीज़ को बिल्कुल निराधार मानते थे कि ये बेमतलब की बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे इसे कलंक और राष्ट्रीय विकास में बाधा मानते थे। राष्ट्रीय विकास के जो कार्य होते हैं उसमें बाधा मानते हैं। जब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा, वो भी लगभग यही बात कहती थी कि जो 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो यहाँ पर जो शूद्र वर्ण बनाया गया वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्यों बनाया गया था? ताकि ब्राह्मण जो है वो वेदों का अध्ययन का काम करें, क्षत्रिय युद्ध से के लिए तत्पर रहें, जो वैश्य हैं वो व्यापार को संभालें, शूद्र जो है वो साफ सफाई और इस तरीके के कामों के बारे में देखें। लेकिन उनका काम सिर्फ एक यही नहीं था कि आप उनको बिल्कुल सिर्फ इन्हीं कामों में इन्वॉल्व मान के और उनको अछूत मानने लगे, या उनके प्रति आपकी जो भावना बदल जाए कि नहीं ये तो ये गंदा वाला काम करते हैं तो बस हमारे नज़र में ये अछूत है, इनको छूना नहीं है, और इस तरीके की भावनाएं। तो ऐसी जो वर्ण व्यवस्था थी, जो प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था बनाई गई, कहीं ना कहीं उसने क्या किया? राष्ट्रीय विकास में वो बाधा बन गई।
किस प्रकार बाधा बन गई? क्योंकि ऐसे लोग, देखिए भगवान ने सबको दिमाग दिया है, सबको दिमाग दिया, साथ ही साथ सबको एक बौद्धिक क्षमता दी है सोचने कार्य करने की। अब जब वर्ण व्यवस्था बनी तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा। तो जाहिर सी बात है जो शूद्र लोग होते थे उनके लिए भी परंपरागत वही कार्य होते थे कि बाप ने किया फिर बेटा करेगा, फिर उसका जब परिवार होगा तो उसका बेटा भी वही काम करेगा। जबकि उन लोगों में भी तो कई टैलेंटेड लोग होते हैं, बौद्धिक क्षमता के उच्च श्रेणी के लोग पाए जाते होंगे जो कि बहुत अच्छा सोच सकते हो या बहुत अच्छा कोई कार्य कर सकते हो, बहुत अच्छे सैनिक बन सकते थे, बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते थे। मगर वर्ण व्यवस्था के कारण क्या हुआ, उनकी क्राइटेरिया निश्चित कर दिया गया, उनका दायरा बना दिया गया कि नहीं आपको यही काम करना है। तो ऐसी सोच जब बनी तो उससे क्या हुआ, हमारा राष्ट्रीय जो विकास है, हो सकता है उनमें से कोई साइंटिस्ट निकलता। तो ऐसी वर्ण व्यवस्था बनाकर हमने क्या कर लिया, अपना राष्ट्रीय विकास का जो मार्ग है उसमें बाधा बना ली। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को एक चीज के अंदर बांध दिया कि नहीं आपको यही काम करना है। तो उनका जो टैलेंट था, उनकी जो प्रतिभा थी, उसको हम ऊपर तक ला ही नहीं पाए। इसीलिए ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो सफल नहीं हुई। उन्होंने पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से अस्पृश्यता संबंधी अपनी मीमांसा को व्यक्त किया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि अस्पृश्यता की जो बात है ये पूरी तरह गलत है, निराधार है और इसको नहीं मानना है। हम सब आपस में एक समान हैं और ये छूत अछूत ये सब बातें कोई मतलब की नहीं होती हैं। स्त्रियों के प्रति भी इनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत व्यापक था। वो व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूक रखें और उनको चलाना सीखें ताकि वे भी किसी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। ये बात कब की है? भारतीय स्वतंत्रता के पहले की। महिलाओं की स्थिति उस समय उतनी अच्छी नहीं थी। कहीं ना कहीं उनका काम रसोई घर से निकलना था और वापस रसोई घर में ही खत्म हो जाना था। घर के कामकाज ही उनकी दैनिक जीवन क्रिया के प्रमुख हिस्सा था। तो यहाँ पर वे क्या चाहते थे? महिला सशक्तिकरण के बारे में वो सोच रहे थे। वुमन एम्पावरमेंट जिसे आप कहते हैं उसके विषय में वो सोचते थे। वो चाहते थे कि जिस प्रकार अंग्रेज महिलाएं, उनको पूरी स्वतंत्रता है कहीं भी आने की, जाने की, अपनी पढ़ाई करने की और साथ ही साथ हथियार चलाने की, वाहन चलाने की, तो ये सारी जो स्वतंत्रता है ये वो भारतीय महिलाओं में भी देखना चाहते थे। यहाँ पर पिस्तौल चलाना और बंदूक चलाने से क्या मतलब है? आत्मनिर्भरता से मतलब है कि महिलाएं अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। उन्हें रक्षा करने के लिए ऐसा नहीं हो कि किसी महिला को कहीं जाना है तो वो अपने पिता को, भाई को या घर के किसी पुरुष को साथ लेके जाए कि भाई हम जा रहे हैं, हमें ये काम है, चलो हमारी रक्षा करना। तो महिलाएं इतनी सक्षम हो कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सके। अब रक्षा दो प्रकार से होती है, या तो हम अपने सजगता के साथ अपनी रक्षा करें या फिर ये वेपन्स यानी हथियारों के माध्यम से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये सब भी चीजें हैं, अगर इनका दुरुपयोग ना किया जाए तो ये हमारी आत्मरक्षा के लिए होती हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी का भी यही कहना था कि अंग्रेज महिलाओं की भांति भारतीय महिलाएं भी हथियार रखें, ये बंदूक पिस्तौल आदि रखें, इन्हें चलाना सीखें और स्वयं की रक्षा कर सके। तो यहाँ बात आत्मनिर्भरता से संबंधित हो रही है। ठीक है, ऐसे उच्च विचार वाले व्यक्ति को सोचिए क्या कहें अब हम उनके बारे में कि भारत रत्न उनको जो मिला है वो एकदम सही हुआ उनके साथ, है ना, उनको सही पुरस्कार दिया गया। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक हैं। जिस समय की ये सारी बातें चल रही हैं उस समय बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सारी सती प्रथा, ये सारी समस्याएं चल रही हैं। राजा राम मोहन राय के समय में आपने हिस्ट्री में सब पढ़ा होगा कि क्या क्या ये कुरीतियां उस समय विराजमान थी जिसको उन्होंने उस समय दूर किया। कुछ एक कुरीतियों के बारे में यहाँ पर भी चर्चा की जा रही है कि ऐसी जो कुरीतियां थी जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक थी उनको दूर किया जाए। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उस समय क्या होता था कि बच्चों के विवाह बचपन में ही तय कर दिए जाते थे और कई बार तो इससे भी ज्यादा हद होती थी। जब महिलाएं गर्भवती होती थीं तो तभी उनकी बातचीत में तय हो जाता था कि अगर मुझे पुत्र हुआ, तुम्हारी पुत्री हुई तो उसका विवाह कर देंगे, मेरी पुत्री हुई और तुम्हारा अगर पहले से कोई पुत्र है तो उससे उसका विवाह करवा दिया जाएगा। तो या तो इस तरीके से या फिर बचपन में ही जब वो बच्चे अबोध बालक बालिका होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है, क्या बनना है, जीवन हमारा कैसा होगा, उन बच्चों के बचपन में ही विवाह तय कर दिए जाते थे। और जब वो थोड़े समझदार होते थे या कई बार नहीं भी होते थे और उसके पहले ही उन पर घर परिवार ससुराल की जिम्मेदारियां आ जाती थी जिससे जीवन बढ़ने से पहले ही वहीं रुक जाता था।
उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया। सबसे पहले बाल विवाह के वे घोर विरोधी थे और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। स्त्री शिक्षा क्यों? परिवार में महिला जो होती है, जो आपकी मम्मी है या जो मेन घर में महिला कैरेक्टर है, वो परिवार की धुरी है। धुरी मीन्स एक्सेस, पूरा परिवार उसी के आसपास चलता रहता है। तो जो महिलाएं हैं, अगर वो स्वयं शिक्षित होंगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, हर एक नए नियम कायदे कानून के बारे में बताएंगी, अधिकारों के बारे में बताएंगी, कर्तव्यों के बारे में बताएंगी। अगर वे स्वयं पढ़ी लिखी नहीं हैं तो क्या वे इतनी जागरूक होंगी कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें? कोई भी माँ, चाहे वो अनपढ़ हो, ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो अपने बच्चों को हमेशा सही शिक्षा देती है, लेकिन जो शिक्षित माँ कर सकती है, क्या वो अशिक्षित माँ कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो वे स्त्री शिक्षा पर भी जोर देते थे। स्त्री शिक्षा घर परिवार को व्यवस्थित करने के साथ साथ उनके पर्सनल के जो व्यक्तिगत स्वयं के लिए भी बेहद आवश्यक थी। जो महिला शिक्षित है वो आत्मनिर्भर भी बन सकती है, वो पैसा कमा सकती है, बाहर जा सकती है, नौकरी कर सकती है, जो उससे सैलरी और पैसा मिलेगा वो अपने घर में उसका योगदान दे सकती है। साथ ही साथ वो उसे खुद को किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अपने घर परिवार का एक निश्चित स्टैंडर्ड फिक्स कर सकती है कि नहीं, मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, मेरे बच्चे ये पढ़ाई करेंगे। वो पढ़ी लिखी होगी तो वो निर्णय ले पाएगी। एक घर में क्या सब्जी बननी है इसका निर्णय लेने के लिए भी वो अपने पति या पुरुष जाति जो है उसके भरोसे नहीं रहेगी। तो स्त्री शिक्षा जो होती है वो बेहद आवश्यक है। आप घर में अपने मम्मी को देखते हो, वो शिक्षित हैं, तो आपने देखा कि वो आपकी शिक्षा के लिए भी कितनी जागरूक हैं। तो ये फर्क पड़ता है एक महिला के शिक्षित और अशिक्षित होने का। तो ये उस समय से भी ये चाहते थे कि सामाजिक उन्नति तब होगी जब महिलाएं क्या होंगी? शिक्षित होंगी। अब ये स्त्री शिक्षा पर भी विशेष जोर देते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज के पुनरुद्धार के लिए, पुनः दोबारा उद्धार के लिए, जो नियम कायदे गलत हो गए हैं उनको दोबारा सही करने जैसी चीजों के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा उसमें गौ रक्षा भी एक प्रमुख है। गाय हमारी माता है, गाय को हमने माता का दर्जा दे रखा है। तो यहाँ पर गौ रक्षा के बारे में भी उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। उनका मानना था कि जो गौएं होती हैं, जो गाय होती हैं, वो भारतीय संस्कृति का सनातन केंद्र बिंदु हैं। आप भी ये बात जानते होंगे कि हमारे भारत में गायों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे 36 करोड़ देवी देवता हैं वो सब गाय में विराजमान हैं और गौ पूजा के रूप में आप उनकी एक साथ आराधना कर सकते हो। गौमूत्र देख लें आप, गाय का गोबर देख लें, स्वयं गाय को देख लें, गाय का दूध देख लें, हर एक चीज़ उपयोगी है उसकी, हर एक चीज़ पवित्रीकरण का कार्य करती है। जब किसी स्थान को पवित्र करना हो, उसको कीटाणु रहित करना हो तो गौमूत्र वहाँ पर डाला जाता है। गाय के गोबर का लेपन तो हमने हमेशा ही घर में प्रयोग देखा है उसका। साथ ही साथ गाय का दूध बच्चों के लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक है, सारी जिंदगी अगर हम वो पीते हैं तो कितने स्वस्थ रहते हैं। तो गाय जो होती है वो हर तरह से हमारे लिए लाभप्रद है और इसीलिए उसको हमने किसका दर्जा दिया है? माता का दर्जा दिया हुआ है। तो भारतीय संस्कृति का वो क्या है? केंद्र बिंदु है। इसके लिए उन्होंने गौ रक्षा के आंदोलन भी चलाए। लोग क्या करते हैं, गाय को पाला लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई तो उनको सड़कों पर इधर उधर भटकने के लिए भेज दिया। तो इन्होंने ये आंदोलन चलाकर क्या किया? सबसे पहले तो गाय के पालन पर ध्यान दिया कि गायों को पाला जाए, हर घर में गाय पाली जाए, उनका पालन पोषण किया जाए। बछड़े जो होते हैं गाय के, अगर वो बछड़ी हुई है तो उसका प्रयोग गाय के ही रूप में आगे चल के किया जाएगा। अगर बछड़ा पैदा हुआ है तो आगे चल के बैल बन के खेती किसानी में आपकी मदद करेगा। जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो उनके लिए जो गौशालाएं आदि बना दी गई हैं उनमें रखने का प्रावधान भी, जैसे सड़कों पर भटकने के लिए नहीं उनको कहा गया। तो जो उनका आंदोलन था उसने ये सारे योजनाएं बनाई और इस पर क्रियान्वयन किया, इस पर कार्य किया। ठीक है, आगे देखते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी एक राजनीतिज्ञ से अधिक शिक्षा शास्त्री थे, यानी राजनीति करने से बेहतर इनको शिक्षा के विकास पर बल देना, जोर देना इनको महत्वपूर्ण लगता था। उनका मानना था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। बात भी बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर काला अक्षर भैंस बराबर है, वो क्या जाने शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व कौन समझता है? आप समझते हैं, मैं समझती हूँ कि आज पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। ये बात ये कब से कह रहे हैं, यानी स्वतंत्रता के पहले ये पाठ जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तब से ये लोगों को जागरूक बनाने का काम कर रहे हैं। शिक्षित व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र का भला कर सकता है। वे शिक्षा को
पुरातन और नवीनतम मूल्यों के बीच में एक सेतु के रूप में देखते थे। कोई व्यक्ति अगर शिक्षित है तो वो पुरानी परंपराओं को लेकर चलेगा और नई परंपराओं तक उनको लेकर जाएगा। पुरानी जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उनको आगे तक ले जाने का कार्य कौन करता है? शिक्षा करती है। वरना बीच में बहुत सारे ब्रेकेज आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कटाव आ जाता है, जिसके कारण हम ना तो अपनी पुरानी परंपराओं को मान पाते हैं और ना ही पूरी तरह हम नई परंपराओं से जुड़ पाते हैं। और ये सेतु के रूप में जो कार्य करता है वो कौन सी चीज करती है? वो करती है शिक्षा। तो एक ब्रिज का कार्य करती है नवीन और पुरानी परंपराओं के बीच में। इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रख के मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी आप ध्यान दें कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने उसके फाउंडर थे, ये एस्टैब्लिश किया था। मालवीय जी का सपना था कि सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण कभी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। यानी कोई ये ना कहे कि नहीं, मैं इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं फीस नहीं दे सकता था, मैं गरीब था, मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। तो ऐसी कोई स्थिति ये वहाँ पर बनाना नहीं चाहते थे। इनके विद्यालय में, विश्वविद्यालय में निःशुल्क और कई आधारभूत शिक्षाओं की व्यवस्था भी की गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन की गई थी। वसंत पंचमी आप सबको पता है, वसंत का मौसम होता है, साथ में सरस्वती पूजा का भी एक प्रमुख अवसर होता है। विद्यालयों में तो अक्सर ये त्योहार मनाया जाता है। निसंदेह मालवीय जी की यह सबसे बड़ी कृति है। मालवीय जी कोई राजा महाराजा नहीं थे, संतोष ही उनका परम धन था। संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन। फिर भी अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए झोला उठा लिया। सर्वप्रथम अपने पिता से 50 रुपए का दान पाकर उन्होंने फकीरी धारण की और जीवन पर्यंत फकीर रहे। यानी किया बहुत कुछ, जो संपत्ति होती थी उनके पास या जो भी उनके काम होते थे वो उसका अंश स्वयं के पास नहीं रखते थे, वो उसको किसी ना किसी सामाजिक कार्य में ही लगा देते थे। पहला दान जो उन्हें मिला था वो उनके पिता से मिला था, जो कि कितने रुपए थे? 50 रुपए थे। उन्होंने लोगों से भिक्षा मांगकर राजा महाराजाओं को कल्याण के लिए प्रेरित कर धन इकट्ठा किया। यानी जो संपत्ति जो इसकी बात में कर रही थी वो संपत्ति कहाँ थी? संपत्ति यानी इनकी दान दक्षिणा से जो चीजें इनको प्राप्त होती थी वही उनकी एसेट यानी कि संपत्ति थी। भिक्षा मांगकर ये अपना भोजन ग्रहण करते थे और जो भी इनको जरूरी आवश्यक कार्य होते थे, जो बड़ा कार्य इनको करना पड़ता था, उसके लिए राजा महाराजाओं के पास जाते थे, उनको उनके बारे में बताते थे, प्रेरणा देते थे और धन का एक संग्रह करते थे और फिर उस धन को अच्छे कामों में लगाया करते थे, समाज कार्यों में लगाया करते थे। हिंदू और मुसलमान समान रूप से इस महायज्ञ में भाग ले रहे थे, क्योंकि ये जाति प्रथा में विश्वास ही नहीं करते थे। तो बराबर से हिंदू और मुसलमान दोनों ही इनकी टीम में, जो उनकी टीम होती थी समाज कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए, उसमें वो सब बराबर से सहयोग करते थे। इस प्रकार अपने साहस, उत्साह, लगन और तपस्या के द्वारा मालवीय जी ने अपने जीवन कल्पना को मूर्त रूप दिया। कल्पना मतलब इमेजिनेशन और मूर्त रूप मतलब उसका साकार हो जाना। तो कल्पना को मूर्त रूप दिया। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे जिससे राष्ट्र की आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के रूप में, भौतिक शक्ति के विकास में योगदान तो मिले ही, साथ में विश्व में शांति और बंधुत्व की गाथा का भी प्रचार प्रसार होता रहे। यानी वो उसे सेंटर बनाना चाहते थे कि यहाँ से लोग शिक्षा तो ग्रहण करें ही, साथ में सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, ये सारी चीजें भी वहाँ पर बच्चों को प्राप्त हों। वहाँ से जो बच्चे निकलें वो शांति और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ निकलें कि हमें सिर्फ जो हमने सीखा है उसे पूरी दुनिया में फैलाना है। तो ऐसी भावना के साथ उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महामना मालवीय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी मतलब आपने अभी जो इतना हमने जो अभी तक का पाठ पढ़ा, आपने देखा कि वे शिक्षा पर भी बल देते थे, स्त्रियों के बारे में भी ध्यान था, बच्चों के बारे में भी ख्याल था, संस्कारों का भी ख्याल था, संस्कृति को भी साथ लेके चलना चाहते थे। तो हर एक चीज के बारे में इतना अच्छा सोचने वाला व्यक्ति कैसा होगा? वर्सटाइल कैरेक्टर, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा। मतलब हर क्षेत्र में उसका सोचने की क्षमता उसके पास है, कार्य करने की क्षमता उसके पास है। तो बहुमुखी मतलब हर चीज के बारे में सोचने वाला, और धनी मतलब तो रिचेस्ट होता ही है। उन्होंने भारतीय राजनीति, शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ी। यानी किस किस क्षेत्र में वो इन्वॉल्व थे? राजनीति में भी थोड़ा बहुत उन्होंने सहयोग दिया है, शिक्षा में तो दिया ही है, साहित्य में तो अभूतपूर्व योगदान है, और साथ ही साथ पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म,
उसके बारे में भी उन्होंने कार्य किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा उन्होंने अनेक छोटी छोटी शिक्षण संस्थाओं को भी खड़ा किया था। राष्ट्र निर्माण में इन संस्थाओं की भूमिका मील का पत्थर है, मतलब माइलस्टोन का काम करती है। जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं वहां से जो बच्चे पढ़ के निकले उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और यहाँ छोटी छोटी शुरुआत से ही बड़े बड़े सपनों के महल बना करते हैं। इन संस्थाओं में हिंदू छात्रावास, हिंदी साहित्य भारती और भारतीय भवन पुस्तकालय आदि का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बहुत सारे साहित्य सम्मेलन किए, भारतीय भवन पुस्तकालय आदि का निर्माण कराया ताकि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकालय से पुस्तकें इशू कराई जा सके, वहां से वो पुस्तकें ले सकें, पढ़ सकें, ताकि कभी उनके पास ये कारण ना हो कि मैं पुस्तकें खरीद नहीं सकता था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। तो वहां पर पुस्तकालय यानी कि जहां बहुत सारे हर विषयों की पुस्तकों का संग्रह होता है उसका भी निर्माण किया इन्होंने। महामना मालवीय ने अध्यापन और अध्ययन, यानी देखिए अध्यापन कौन कर सकता है, जिसने पहले खुद अध्ययन किया हो। आज मैं आपको पढ़ा रही हूं तो इसके पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले खुद भी पढ़ाई की ना। तो ठीक वैसे ही मदन मोहन मालवीय जी ने पहले अध्ययन और फिर अध्यापन के साथ साथ कई समाचार पत्रों का संपादन किया। देखिए समाचार पत्र जो होते थे वो बहुत बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम जागरूक होते हैं, हमें घटनाओं खबरों के बारे में पता चलता है। जब सुबह सुबह आप अखबार उठाते हैं, अगर आप उसमें कोई पॉजिटिव समाचार देखते हैं तो आप तुरंत ही वो आपका माइंड वैसा पॉजिटिवली काम करने लगता है। खुश रहने के 10 तरीके, स्वस्थ जीवन के मूल मंत्र, जब आप ऐसी समाचारों को पढ़ते हैं तो आप उसको फॉलो करने लगते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, खुश रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी चीजें आप फॉलो करने लगते हैं। जब आप कोई निगेटिव समाचार पढ़ते हैं कि ऐसी चीज में हत्या हुई, लूट हुई, आज ऐसा हो गया, तो आपका दिमाग निगेटिव जरूर होता है, लेकिन समाचार पत्र तुरंत ही आपको ये जागरूक करने का काम करते हैं कि ऐसे कैसे आप इन घटनाओं से बच सकते हैं। तो समाचार पत्र जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं। समाज में क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं, कैसे आपको उस चीज से बचना है वो सिखाते हैं। तो समाचार पत्र एक बहुत बड़ा हथियार का काम करता है समाज को बदलने में। तो इन्होंने कई समाचार पत्रों का संपादन भी किया। तात्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रबल विरोध किया। उस समय जो ब्रिटिश सरकार ने जो नीतियां बनाई थी जो हमारे लिए ठीक नहीं थी, ये उनका प्रबल विरोध करते थे, उनके अगेंस्ट में बात करते थे। मालवीय जी का निधन 12 नवंबर 1946 को हुआ। यानी आप देखिए भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, यानी ऐसा महान व्यक्तित्व जो स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्षरत था, शायद उसके स्वयं के स्वतंत्रता का जो महायज्ञ है उसको देखने का अवसर उनको नहीं मिला। विलक्षण प्रतिभा के धनी राष्ट्र नायक मालवीय जी के महान कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भारत सरकार ने 30 मार्च 2015 को इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। कितनी बड़ी और खुशी की बात है ये कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको प्रदान किया गया। इस प्रकार हमने जाना कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न देने के पीछे कितना बड़ा कारण था, उनके कितने महान कार्य, महान योगदान थे, जो कि न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में वो उतने ही अग्रणी थे, उतना ही सोचते थे हर क्षेत्र के बारे में, ताकि वो हर एक जो उनकी कल्पनाओं की छोटी छोटी कल्पना थी उसका महल बनाने में वो सक्षम हुए। और हम सबको जो आज हम स्वतंत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक आने के लिए इन लोगों ने कितनी कठिन मेहनत की है, कठोर तपस्या की है, वो इन पाठों को पढ़ के ही हमें ज्ञात होता है। तो ऐसे लोगों का हमें हृदय में हमेशा सम्मान होना चाहिए। अब सम्मान देने का तरीका क्या है? तो सम्मान देने का तरीका है इनकी जयंती उत्सव मनाना, तो विद्यालयों में मनाए ही जाते हैं। दूसरा प्रमुख तरीका है जो मैं मानती हूँ कि बेहद आवश्यक है, वो है इनके बताए रास्ते पर चलना। इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनकी जो ज्ञान की बातें हैं उसको प्रचारित करना, ताकि हम स्वयं तो उससे प्रभावित हो ही, स्वयं हम उसको अपनाएं ही, साथ ही हम दूसरों को भी कोशिश करें कि वे भी उससे प्रभावित हों और अपने जीवन में उनकी सीख का लाभ ले सकें। तो ये था हमारा आज का पाठ। पढ़ते हैं शब्दार्थ, जानते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है अनुयायी। अनुयायी का अर्थ होता है अनुकरण करने वाला, जिसे आप फॉलोअर भी कहते हैं। पुनरुत्थान मतलब पतन के बाद किसी चीज का डिमोशन हो जाना, वो चीज पूरी तरह समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है, उसके बाद उसको दोबारा से उठाना, उसमें उन्नति होना क्या कहलाता है? पुनरुत्थान कहलाता है।
तात्कालिक मतलब रिसेंटली, उस समय का, जो उस समय चल रहा था उसके बारे में। दिवा स्वप्न यानी दिन में देखे जाने वाले स्वप्न, एक रात में देखे जाने वाले स्वप्न होते हैं, एक दिन की नींद के समय देखे जाने वाले स्वप्न होते हैं। मीमांसा यानी अनुमान, किसी तर्क के द्वारा किसी चीज का, किसी बात का निर्णय करना, ठीक है, तो ये अनुमान है। तर्क के द्वारा, लॉजिकल बात के द्वारा किसी बात का निर्णय करना कि अच्छा ऐसा है, चलो तो ऐसा करते हैं, तो ये बात मीमांसा कहलाती है। कुरीतियां यानी जो बुरे रिवाज चल गए थे, कुप्रथाएं चल गई थी, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह नहीं, सती विवाह, सती प्रथा आदि जो थी, वो सब चीजें जो थी उनको क्या कहा जाता है? कुरीतियां कहा जाता है। सर्वांगीण यानी सभी अंगों से युक्त, ओवरऑल जिसे आप कहते हो, संपूर्ण। अपरिहार्य यानी जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके, अनिवार्य को अपरिहार्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने जाने बहुत सारे नए शब्दों के अर्थ। इन शब्दों को कभी कभी अपनी बातचीत में प्रयोग करके अपने मस्तिष्क में इनको स्थायी निवास दीजिए। क्या होता है, जब हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते तो वो उत्तर लिखते समय हमें खास तौर पे याद नहीं आते। तो कभी कभी अपनी बातचीत में, कभी कभी नहीं वैसे अक्सर ही अपनी बातचीत में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया कीजिए। एक कोई दिन ऐसा निकालिए कि चलिए आज मैं सुबह इतने घंटे तो सिर्फ हिंदी के, शुद्ध हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि स्कूल में तो ज़्यादातर समय आपकी अंग्रेजी भाषा या जो भी आपकी भाषा है उसमें निकल जाता है। तो हिंदी के साहित्यिक शब्दों का प्रयोग ज़रूर कीजिए। हिंदी को भी सही और अच्छा बोलना बेहद आवश्यक है, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स तो इससे ज़्यादा आपको सिखाने के लिए है ही, हम तो हैं ही हमेशा। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपका हार्दिक धन्यवाद करता है इन सारे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है ज्ञान का भंडार जो लाया है आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हमारे भारत का हर एक बच्चा महानता के स्तर को छुए, वो अपने विषय में बहुत एक्सपर्ट हो, अपने अंकों में वो बहुत अच्छे अंक हासिल करे, जीवन में सफलता हासिल करे। ऐसी भावना मैग्नेट ब्रेन्स अपने बच्चों के लिए रखता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए इतना ही नहीं लाया है खजाना सौगातों का, जिसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, साथ ही साथ ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश भी मौजूद है। बुक्स, ई बुक्स के कलेक्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उसको फिल करेंगे, हमें भेजेंगे, जानकारी हमारे पास आएगी और ज़रूरत की चीज़ें आपके पास पहुंचेंगी। आप हमसे संपर्क करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयरिंग की तो बात अब मुझे करनी नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों में आप परफेक्ट हो चुके हैं। शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कीजिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार, जिसमें पढ़ेंगे हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। तब तक इस पाठ को पढ़ना मत भूलिएगा, पेंसिल लेकर बैठिएगा, प्रमुख चीज़ों को अंडरलाइन करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, ताकि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ सकें। और जो भी डाउट है वो आप अगले वीडियो में मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।